हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइबर युक्त जड़ का उदाहरण है सरसों, ग्राम, मक्का, गाजर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजर। ध्रुवीय बियर की विशेषताओं को पहचानें। सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा, गंध की तीव्र भावना। पतली त्वचा, बड़ी आंखें, सफ़ेद फर। बड़ा शरीर, घुमावदार नुकीले पंजे, बड़े पंजे। सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए गलफड़े। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा, गंध की तीव्र भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, गेहूं, मक्का, चारा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुप्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए केवल ए बी, ऑप्शन बी केवल सी और डी, ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी बी, सी और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, सी, ए या फिर विटामिन ई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। शेर, बाघ, छिपकली और विविध प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, पर्वतीय वन में या मैंग्रोव वन में। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4, विटामिन सी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और रेशा, विटामिन और प्रोटीन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा और कार्बोहाइड्रेट। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर फास्फोरिक अम्ल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल। निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? एकीकृत, प्रक्रिया, निरंकुश, वैचारिक, धारणात्मक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंकुश। वह व्यक्ति बेरी रिकेट्स एवं स्कर्वी रोगों से ग्रसित हो जाएगा जो आवश्यक मात्राओं में नहीं ले रहा है विटामिन। कौन सा विटामिन नहीं ले रहा है? ऑप्शन ए, B12, ए एवं सी, B6, ए एवं के, B1, डी एवं सी, ए, B1 एवं ई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, B1, डी एवं सी। यानी बेरी विटामिन B1 की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लाथ, कुत्ता या फिर बाघ। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ। कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। बच्चों को एक्टिव रखना है, इसलिए खुद खोज के करने के लिए कहना चाहिए बच्चों से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा, चूहा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, गाय, उल्लू, चमगादड़, सांप, शेर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे नर हाथी झुंड का नेता होता है। ऑप्शन ए केवल ए, बी, ऑप्शन बी केवल सी और डी, ऑप्शन सी बी, सी, ए, बी, सी, ऑप्शन डी बी, सी और डी। इसमें सही हो जाएगा केवल ए और बी, क्योंकि इसमें सी गलत है, क्योंकि इसमें कहा है 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाते हैं। 2 क्विंटल नहीं खाते हैं, 1 क्विंटल खाते हैं, यानी 100 केजी। और ऑप्शन 4 में नर हाथी झुंड का नेता नहीं होता है, हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सांभर, संगाई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन ए केवल सी और डी, ए, बी और सी, केवल ए और बी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विषाणुओं में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला रासायनिक घटक है प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? बहु अनुशासनिक, सम्मिलित, एकीकृत, एकल। ऑप्शन ए, बी और सी, बी, सी और डी, सी और डी, ए और सी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। मलेरिया डैश के कारण होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर कवक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ के कारण होता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को या फिर 22 अप्रैल को। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, वायु, जल या फिर मृदा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषक तत्व। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं? भूमिगत जल,
जल भर, दुह स्थित जल, गुप्त जल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जल भर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।